बकचोदी तो इंडिया में करनी ही नहीं है। अब जाएंगे हम इंटरनेशनल बकचोदी पे। 4 आंखें होने के बावजूद मुझे ये नहीं दिखा कि मेरा फ्यूचर ही नहीं है भाई साइंस में। मेरी लाइफ में इतनी ज्यादा भसड़ हुई है कि आज पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं स्टोरी टाइम का, और ये वाला स्टोरी टाइम बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, जो कि तुम्हें करना चाहिए, हाउ डिड आई मूव टू कनाडा, बट इसका मैं आज तुम्हें वाई बताऊंगा, थोड़ा सा हाउ बताऊंगा, बट हाउ तो यार तुम कहीं भी तुम गूगल कर लो, तुम्हें हाउ पता चल जाएगा। आज मैं तुम्हें बता दूं वाई, एंड इसको जानने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मेरे जो दिमाग में कीड़ा है, जो खाली है मेरा दिमाग, उसके अंदर इतनी सारी खिचड़ी पकती है। तो पहली बात तो ये कि ये वाली बात, पहली बात तो ये जो तो टिकटॉक ओह माय गॉश, ये वाला गाना याद आ गया मुझे। यार मैं कितना बकवास हूँ यार, क्या है मेरा दिमाग, मुझे समझ नहीं आता। इसके अंदर सिर्फ हनी सिंह के गाने हैं, इसके अंदर सिर्फ निकी मिनाज, टेलर स्विफ्ट के गाने ही चलते हैं बस, और कुछ नहीं। एनीवेज कहानी पे आते हैं। तो कहानी मेरी स्टार्ट हुई थी 12th स्टैंडर्ड से, और उससे पहले ना मेरे दिमाग में ना सपने बन गए थे। मैं सैफ अली खान की, शाहरुख खान की, ये सारी की सारी मूवीज जो बाहर बनती थी, माय नेम इज खान, कभी खुशी कभी गम वाज शॉट इन यूके, एंड देन तारा रंपम, पता नहीं क्या थी यार उस मूवी का नाम क्या था, कैसे ही था यार, कुछ जल्दी कर लेता हूँ इससे अच्छा इतनी देर अपना दिमाग को क्यों। देखा मैंने कहा था ना कैसे ही है, कभी अलविदा ना कहना। ये सारी मूवीज देखने के बाद मेरे मन में ये आता था ना कि यार जाना तो जाना ही है, चाहे अमेरिका जाना है चाहे कनाडा जाना है, दोनों के दोनों सेम ही दिखते थे मेरे दिमाग में, जाना तो है ही है। तो 11th 12th में ना मेरा बहुत भसड़ चल रही थी मेरे माँ बाप से, जो हर किसी इंडियन बच्चे की चलती है कि तूने साइंस लेनी है। और मैं तो भैया मेरे दिमाग के तो भोसड़े खुले हुए थे पहले से कि भाई मैं तो साइंस लूंगा ही नहीं, मेरे दिमाग इतना चलता ही नहीं है, मैं साइंस लेके क्या करूँ, फिजिक्स का मुझे पी भी नहीं आता, मैथ्स तो मुझसे कभी होती नहीं थी बचपन में, मुझे तो 2 + 2 22 दिखता है अपने दिमाग में। एनीवेज तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सारी ब्राइब्स देने की कोशिश की। मेरी मम्मी मुझे बड़े प्यार से बोलती थी कि बेटा मैं ना तेरे मनपसंद का खाना बनाऊंगी, तो बेटा साइंस ले लेगा। अबे मनपसंद का खाना मैं अपने लिए खुद बना सकता हूँ, मैं उसके लिए साइंस लेके बैठ जाऊँ। और पापा तो मुझे बोलते कि बेटा मैं तुझे ना स्कूटी दिलाऊंगा, और भैया स्कूटी तो मुझे चाहिए थी। मैंने साइंस ले ली, बट वो ज्यादा टाइम तक नहीं चला। इनफैक्ट उस टाइम के सपोर्टिव टीचर्स के चौंचले ना आजकल ही चलते हैं, पहले ना भी पहले का टाइम नहीं है, मुश्किल से 7-8 साल पहले की बात है। द टीचर्स वर नॉट एज सपोर्टिव, मतलब मेरे स्कूल की टीचर सपोर्टिव थी, बट पर्टिकुलरली दिस टीचर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, शी वाज अ वेरी रियलिस्ट। आई थिंक नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट, बैक देन आई वाज लाइक ओह माय गॉड यार बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, ये मुझे क्यों इतना सुनाती है। साइंस के बाद मेरा दिमाग तो 2 पैसे का था, मैंने उसके ऊपर से बायोलॉजी भी ले ली। 4 आंखें होने के बावजूद मुझे ये नहीं दिखा कि मेरा फ्यूचर ही नहीं है भाई साइंस में। मैंने ले ली साइंस और मैंने बायोलॉजी भी ले ली उसके साथ। वो दिमाग मेरा चला गुमराह होने के बाद, मेरा दिमाग सिर्फ 1 महीना चला उसका। मैंने बहुत दिल लगा के गांठ दबा के मैंने पढ़ाई की, बट साला कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा था। नथिंग वाज कमिंग नेचुरल टू मी, इट वाज लाइक आई हैड टू स्टडी मोर टू बिकम एन बिलो एवरेज स्टूडेंट। और यही बहुत सारे बच्चों की कहानी होती है जब वो साइंस ले लेते हैं, जब उनका कोई पैशन नहीं होता साइंस में, क्योंकि भाई माँ बाप ने बोला साइंस लेनी है। बट माँ बाप के जमाने में जो चल रहा था उनके टाइम में, जो जॉब सिचुएशन थी, जो लाइफ सिचुएशन थी, दे वर वेरी डिफरेंट। दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई आजकल के टाइम पे ऐसा ही नहीं है कि डॉक्टर और लॉयर अकाउंटेंट ही बनते हैं। वैसे तो अकाउंटेंट भी आजकल बहुत कमा रहा है, इफ यू नो व्हाट आई मीन, बट आजकल के टाइम पे इवन इफ यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू आर अ गुड आर्टिस्ट, यू कैन अर्न व्हाटएवर, एंड सम पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस। उनको ये नहीं होता कि उनको कौन बनेगा करोड़पति, जितने पैसे चाहिए उनको बस इतना ही चाहिए कि भाई उनकी लाइफ स्मूथली चले, बट वो खुश रहे। बट ये माँ बाप से तो देखा नहीं जाता। उसके बाद मेरे माँ बाप ने तो मुझे कन्विंस कर लिया था साइंस लेने के लिए, बट 1 महीने के बाद व्हेन आई वाज लिसनिंग फ्रॉम ऑल द टीचर्स टेलिंग मी कि यार तुम साइंस मत लो, तुम्हारे बस की ही नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, ये वाली चीजें बोलते थे मुझे, जो मुझे अब ऐसा सोच के लगता है कि यार तुम्हें अगर किसी को बोलना ही है कि तुम साइंस के लिए नहीं बने हो, तो ढंग की तरीके से बोल दो यार। उसका सेल्फ एस्टीम क्यों खत्म करने की कोशिश कर रहे हो तुम क्यों बोल रहे हो कि भाई तुमसे होगा ही नहीं। तुम उसको ये बोलो ना कि बेटा शायद तुम साइंस के लिए नहीं बने हो, कुछ और तुम्हारा पैशन है, बट नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बकवास करेंगे, जो भी हमारे मन में आएगा हम बोल देंगे। उसके बाद ना मतलब मेरी गो पे कुछ हर्ट नहीं हुआ, बट आई वाज लाइक यू नो व्हाट, सही तो कह रहे हैं यार, साइंस नहीं हो पाएगी मुझसे। वैसे भी इतना बिलो एवरेज स्टूडेंट मैं था नहीं, मैं अबव एवरेज स्टूडेंट था बस स्कूल में भी, और मैं पढ़ाई में ठीक था। मतलब मुझे ना मेरे माँ बाप कभी भी ये नहीं बोलते थे कि बेटा पढ़ ले, क्योंकि मैं खुद ही बुक उठा के पढ़ लेता, मैं उनमें से एक हूँ। 1 महीने के बाद मैं अपनी औकात पे आ गया और मैं चला गया आर्ट्स में। आर्ट्स में 2 ऑप्शन थे मेरे पास, एक मैथ का ऑप्शन था और एक आईपी का ऑप्शन था, फिर एक साइकोलॉजी का ऑप्शन था और एक कोई और ऑप्शन था, आई डोंट इवन अंडरस्टैंड। इस वीडियो को देखते हुए एक चीज सीखते हो, वैसे तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हो तो मेरी गलतियों को लेके, बट उसमें से अगर एक चीज सीख सकते हो ना, तो भाई मैथ चाहे तुम्हारी कितनी भी गांड फटती हो, को मत छोड़ो, मैथ ले ही लो, क्योंकि ये तुम्हारा पीछा पूरी जिंदगी करेगी। मैं देखो अब 25 साल का हो गया हूँ, अभी भी मुझे कॉलेज में जाना है, तो मुझे मैथ का टेस्ट देना पड़ेगा भाई इतनी। और पता है मैथ का टेस्ट ये भी नहीं है कि भाई सिंपल मैथ का एग्जाम है कि भाई 2 + 2 22, अलजेब्रा भाई अल्फाबेट्स डाल दिए उसके अंदर मेरी। इसमें क्या ही बोलूं उसके बारे में, तो मुझे भयंकर सपने आते हैं, मुझे ऐसे सपने आते हैं कि ना मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। बैक टू द स्टोरी।
तो मैंने आर्ट्स ले ली और माय मॉम एंड डैड वर अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बट उनको डिसअपॉइंटेड करने की मुझे बहुत बचपन से याद थी। आई वाज गे एंड आई केम आउट टू देम बिफोर दिस। तो उससे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इंडियन पेरेंट्स के लिए पता नहीं क्या होगा। आई एम नॉट लाइक, बट उन्होंने फिर भी वो एक्सेप्ट किया, आर्ट्स ले ली एंड आई वाज डूइंग फाइन। आई वाज रियली एंजॉयिंग माय लाइफ बिकॉज़ ऑल द कोर्सेज, ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई वाज स्टडीइंग, मेरा बहुत इंटरेस्ट था उसके अंदर। मुझे थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आता है, मुझे किसी की भी कहानी पढ़वा लो, मुझे बकचोदी करवा लो, मुझे बहुत मजा आता था। मैं हिस्ट्री पढ़ता था, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ता था, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ता था। मेरा दिमाग चलता है यार, तुम्हें ऐसा लगता है देख के वीडियो को कि नहीं चलता, बट बहुत अच्छे से चलता है। और उसके बाद ना मैंने पढ़ाई वगैरह की एंड मेरे पीछे पीछे मेरी एक कजन थी, ने भी आर्ट्स ली थी एंड शी वाज आल्सो डूइंग वेल। मैं 12th क्लास में आ गया और ना मैं यही सोच रहा हूँ क्या करना क्या मुझे लाइफ के साथ। मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, बट मुझे साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब मुझे ये तो जानना था कि मेरे दिमाग में क्या क्या खराबी है, बट मुझे ये भी जानना था कि लोगों के दिमाग में क्या क्या खराबी है, ताकि मैं अपने आप को ये दिला से दे पाऊँ कि देख जितनी भी खराबी है लोगों के अंदर, वो तेरे अंदर तो नहीं है ना, तो बस तू अपनी लाइफ में सेट रह। तो बट उसके बाद ना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हुआ साइकोलॉजी में एंड ऐसे ही करते करते बोर्ड्स के एग्जाम आ गए। तो प्री बोर्ड्स में मेरे बहुत अच्छे स्कोर आता था। उसके बाद मैंने पेपर दिया, बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। भाई मेरे तो देख के मतलब मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बोर्ड्स के लिए। बट मेरे भाई को, मेरे कजन्स को, मेरे उनके ताऊ जी ताई जी, मतलब सबके भोसड़े खुल गए थे ये सोच के कि भाई इसके इतने ज्यादा मार्क्स आ कैसे गए, इसके अंदर इतना दिमाग कहाँ से आ गया। उनको लगता था कि भाई मेरा दिमाग बहुत खाली है। वो वीडियो के बीच में कोई कॉल कर रहा है, इतनी हिम्मत, मुझे तो वैसे भी कोई कॉल नहीं करता, आप क्यों कॉल कर रहा है मुझे कोई। मेरा 90s में थे को, तो मेरा एडमिशन पक्का था। तो एक कॉलेज मेरे दिमाग में था जो बहुत ज्यादा फेमस है दिल्ली में, उस कॉलेज में मुझे जाना ही था। बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। उसके बाद एडमिशन हो गया मेरा, और एडमिशन के बाद ना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था वो वाले कॉलेज में जाना, बिकॉज वहाँ पे मेरे दोस्त बन गए थे और क्वांटिटी वाइज ज्यादा दोस्त बन गए थे। बट मैं बकचोद बहुत था, मैं क्लासेस में इतनी बातें करता था, इतनी बातें करता था, मतलब सारे के सारे प्रोफेसर्स न्यू मी बाय माय नेम विदिन 2 days। जो भी क्वेश्चंस कोई पूछता था मुझसे अबाउट साइकोलॉजी या अबाउट डिसऑर्डर्स एंड व्हाट नॉट, आई यूज्ड टू स्पीक अ लॉट। और उस वजह से मेरा जो कॉलेज था उसके अंदर सब के सब जाने लग गए थे मुझे। बट at the back of my mind I was like यार this is not meant for me, I don't know, like सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ जंगल चल रहा है, बट पता है ना तुम्हें कोई गट फीलिंग होती है तुम्हारे मन में जो तुम्हें ये बोलती है कि यार कुछ सही नहीं है। और ये वाली चीज ना हमेशा फॉलो करनी चाहिए अपने मन में। और बहुत टाइम से मेरे मन में ये आता है यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, ना मेरी लव लाइफ अच्छी जा रही थी, ना मेरा कॉलेज मतलब पढ़ाई वगैरह सही जा रही थी, बट समथिंग वाज वेरी ऑफ। आई वुड गो होम एंड उस वक्त मैं कॉन्टेंट को बहुत ज्यादा देखता था प्रियंका चोपड़ा की। व्हाइल वाचिंग इट मेरे दिमाग में आते थे यार ये कितना अच्छा शहर है जहाँ पे वो रह रही है। It was meant to show that she was living in New York, I think, but at the end of the day I was thinking यार something is missing in my life। वहां से ना मुझे रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था कि ना शायद मुझे इंडिया में नहीं रहना है, शायद मुझे कहीं और रहना है। जबकि मुझे इंडिया में बहुत मजा आता था। मैं किसको मजा नहीं आएगा, you were born and raised there, you are more familiar with everything, you are familiar with the culture, you are familiar with the Indian street food। Indian street food को कोई छोड़ के ऐसे जा सकता है। मेरे घर में 2 छोटे छोटे से पपीज है और वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं उनका इकलौता सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। भैया अभी टीवी भी चल रहा था, उसको भी देख लो, अरे क्या पता टीवी ही देख रहे हो। और मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी ज्यादा भाई ऊंची है, इतनी ज्यादा मतलब वो स्पेस में उड़ रही है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली किक्ड माय एस अबाउट कि यार निकलना ही निकलना यहाँ से, इस कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही थी। मेरी जो छोटी कजन के बारे में बता रहा था, रियली लव हर, बट क्या सार बन रहे थे कि शी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल शी विल गो टू कनाडा और यूएस व्हाटएवर। एंड आई वाज लाइक यार मेरा बचपन से सपना है कनाडा जाने का, मेरा बचपन से सपना है, मतलब आई डोंट नो इट वाज इन स्पेसिफिक कनाडा के लिए, इट वाज लाइक कि मुझे कहीं जाना है बाहर। इट कुड हैव बीन यूके, इट कुड हैव बीन ऑस्ट्रेलिया, इट कुड हैव बीन ऑस्ट्रेलिया में वैसे मैं नाक सपेरे देखने नहीं जाने का सोच रहा था। मैं ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही नीचे था मेरी लिस्ट में, बट वहां जाने नहीं वाला था मैं। मैंने वहां की बहुत किस्से सुने कि स्पाइडर्स मेरे जितने होते हैं और मैं इतना छुटंका, मैं उनसे कैसे लड़ूंगा, मैं खुद भाग रहा हूँ, उनके पास तो 8 टांगे, मेरे पीछे वो ऐसे 8 टांगे लेके भागेंगे तो मेरा तो कोई चांस नहीं बनता भाई सर्वाइवल का। एनीवेज तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मुझे छोटिया ये निकल जाएगी और मैं यहीं पे रह जाऊंगा। बचपन से मेरा सपना है जाने का, बट मैं वो पूरा नहीं करूंगा। तो मैंने पापा को बोलना स्टार्ट किया यार पापा मुझे भी जाना है। एंड आई थिंक कि साइकोलॉजी का कनाडा में थोड़ा सा ज्यादा फ्यूचर है, थोड़ी सी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और पापा भी मान गए। बट मेरे को इतना नहीं पता था कि आज सच कुछ नहीं है। जितनी अपॉर्चुनिटी साइकोलॉजी की कनाडा में है उतनी अपॉर्चुनिटी साइकोलॉजी की इंडिया में भी है। बट मैं था उस टाइम छोटा, इतनी ज्यादा मैंने कोट्स नहीं पढ़ी थी इंस्टाग्राम पे, जो क्योंकि मैं उस टाइम स्किप कर देता था। भाई मैं ये सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि यार जाएंगे वहां पे बड़ा मजा आएगा, ये वो
वगैरह वगैरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएंगे और भाई अमीर हो जाएंगे। भाई ये सारे के सारे ना सपने फेक। मैं IDP कंसल्टेंसी के पास गया और वहां पे हमने बात करना स्टार्ट किया। मैंने ये IDP वाली वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, बट मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लो अगर वो देखना है। अगर आपको इंटरेस्ट है आउट ऑफ कंट्री जाने का पढ़ाई के लिए या किसी भी अदर इमिग्रेशन प्रोसेस, तो आप जाके वो वाली वीडियो देखो। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है मेरा एक्सपीरियंस। तो IDP कंसल्टेंसी से हमने थोड़ी सी पूछताछ करना स्टार्ट किया, हमने आसपास भी पूछताछ करना स्टार्ट किया और लाइक एनीबडी एल्स, बिकॉज आई एम नो बेटर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड, मैंने व्लॉग्स देखना चालू कर दिया लोगों के जो इंडिया से कनाडा आ चुके हैं। और उनके व्लॉग्स देख के मैं इतना रोमांटिसाइज कर रहा था ये लाइफ को यहाँ की कि आई वाज लाइक कि भाई बकचोदी तो इंडिया में करनी ही नहीं है, अब जाएंगे हम इंटरनेशनल बकचोदी पे। तो कुछ महीने निकल गए, पापा मेरे ये बोल रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, तू कनाडा जाने की तैयारी कर, बट तू साथ साथ अपने कॉलेज भी जा। हमने क्या, नहीं क्यों करूँ, मैं जाऊंगी, मैं माय लाइफ माय रूल। मैं अपने पापा को कोई और चांस देना ही नहीं चाहता था कि वो किसी भी वजह से मेरा कनाडा जाना कैंसिल करे। Another thing that you should learn from watching my videos is always have a positive mindset and positive affirmation about yourself। कभी भी अपने आप को ना नीचा नहीं बात करनी है अपने आप से। अपने आप को सिर्फ ये बोलना कि भाई मैं तो हूँ ही तोपची और मैं तोपची वाले ही काम करूंगा। चाहे तुम्हारा तोपची वाला कोई काम ना हो रहा हो, चाहे तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा मैसअप चल रहा हो, बकचोदी चल रही हो भाई, बट अपने आप को ना अपने आप को भाई बीट इन योर, ठीक है। और अगर तुम ये करते रहोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे ब्रेन सबकॉन्शियसली, और ये साइकोलॉजी झाड़ रहा हूँ मैं अभी, सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए डिसीजंस ऐसे लेता है which will make sure कि तुम तोपची बनोगे। मेरे 2 पैसे के दिमाग से एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया कि भाई मैं जाता हूँ कॉलेज और कॉलेज में अपना नाम विड्रॉ करवा देता हूँ। बट मैंने विड्रॉ करवा लिया एक दिन के अंदर। बट वहां जाके ना बड़ा ट्रिप हुआ मेरा नॉस्टैल्जिया का। जब मैं वहां गया अपने फ्रेंड से मिला, एंड आई वाज लाइक ये जी रहे हैं अपनी लाइफ, इनका कितना ढंग का चल रहा है, दे आर हैंगिंग आउट, वो मोमो खा रहे हैं हमेशा रात को, मैं लोगों की गालियां खा रहा हूँ। नाम विड्रॉ करवाने के बाद मैं वापस घर गया, मैंने पापा मम्मी को बताया, दे वर नॉट मैड, दे वर अ लिटिल बिट स्ट्रेस्ड कि भाई अब क्या होगा। बट मेरे दिमाग में ये था कि भाई देखो नहीं होगा कैंसिल, और भाई वीजा मेरा तब तक आया नहीं था, हो सकता था कैंसिल। कुछ महीने के बाद ऐसे ईमेल का ना नोटिफिकेशन आता है मेरे फोन के ऊपर, और मैं अपने फोन पे हमेशा ही होता हूँ, तो ऐसा नहीं था कि वो पड़ा हुआ था और आ गया। मेरा फोन ऐसे था मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे था मेरा लैपटॉप, क्योंकि भैया मुझे तो है ADHD, मुझे तो जितनी स्क्रीन कहो उतनी कम है, 10-15 स्क्रीन लगा लो मुझे वो भी कम लगेंगी। उसके ऊपर से मैं ये एक्स्ट्रा स्क्रीन, मतलब 4 होंगी तो 8 दिखेंगे मुझे। मैंने नोटिफिकेशन देखा और मैंने बोला कि ओह माय गॉड आ गया यार मेरा वीजा, मुझे तो खुद को यकीन नहीं होता, जबकि मैंने अपने आप को बोल रखा था कि वीजा आएगा। मैं अपनी मॉम डैड के रूम में गया, दोपहर हो रही थी, तो दे वर नैपिंग लाइक एनी अदर इंडियन फैमिली। मम्मी का मुझे पता है कि अगर मैंने उनको नैप करते हुए उठा दिया ना, वो मुझे इतने जूते चप्पल मारेंगी जितने घर में है ही नहीं, वो खरीद के लेकर आएंगे नए जूते चप्पल मारने के लिए मुझे। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ, मेरा वीजा आ गया था। तो जैसे ही मैंने मम्मी पापा को उठा के मैंने बोला ना, तो मम्मी पापा तो ऐसा हक्के बक्के हो गए थे जैसे भाई तुम 8 महीने से वीजा के लिए कर रहे हो अप्लाई, तुम इधर उधर भाग रहे हो मेरे साथ, तो इतनी की हैरानियत की बात है। ये तो एक्सपेक्टेड होना ही चाहिए था ना, या तो एक्सेप्टेंस आएगा या तो रिफ्यूजल आएगा। तो एक्सेप्टेंस आ गया तो वो इतने हैरान हो गए। एनीवेज, तो उसके बाद ना रियल बकचोदी स्टार्ट होती है मेरी मम्मी की कि भाई मम्मी मुझे शॉपिंग पे लेके जा रही है। बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, बैक देन आई डिड नॉट नो, एंड बैक देन आई डिडंट रियली रियलाइज दिस, बट बैक देन मेरी मम्मी जब से वीजा आया था ना, शी वॉज वेरी हैप्पी, बट इंटरनली आई फील कि माई मॉम वॉज ऑल्सो रिग्रेटिंग, और शी हैड अ फियर इन हर हेड कि आई एम गोइंग टू गो एंड शी विल मिस हर किड। So that was creating some kind of frustration in her, and that created a lot of friction between her and I. कि हर बात पे हमारी इतनी तू मैं इतनी तू मैं, भैया ऐसा लग रहा था वो मेरी सास और मैं उनकी बहू हूँ, और मेरे साथ तो बड़ी तू मैं होती थी उनकी। मेरा जाने का टाइम आया कनाडा, एंड सब कुछ पैक था। भाई पापा 10-10 15 बार ये देख रहे हैं कि भाई कितने किलो का हुआ, कितने किलो का हुआ। मैं नहीं, मेरा बैग 25 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। 2 बैग्स होते हैं और एक कैबिन चेक इन होता है, और आप एक बैग लाद के जा सकते हो। तो भाई मेरे पास यही सारे के सारे बैग्स थे, और भाई इंडियन पेरेंट्स का तो अपना ही भाई कुछ ना कुछ, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कि ना इंडियन पेरेंट्स ऐसे कैसे होते हैं यार। तुम थोड़ा रिसर्च कर लो। कुकर भेज दिया भाई मेरे बैग के अंदर, कुकर। मैंने उसको एक बार भी यूज नहीं किया था। मैं उसको यूज ही क्या करता हूँ, वो मुझसे खो गया जैसे मैं यहाँ पर आया था उसके 1-1.5 महीने के बाद ही खो गया था वो। आई डोंट नो वेयर इट इज, मुझे तो पता भी नहीं है ना, मुझे आई डोंट रियली केयर। मैं कुकर से खाना बनाता भी नहीं हूँ। वैसे पता है क्या, एक और चीज तुम सीख सकते हो इस वीडियो से कि कभी भी ना इंडियन कपड़े लेकर ही मत आओ। तुम अगर पैसे सेव कर सकते हो ना तो पैसे सेव करो, यहाँ आके कपड़े खरीदो, क्योंकि इंडियन कपड़े जो होते हैं ना वो बहुत पतले होते हैं। क्योंकि दिल्ली में गर्मी ही इतनी होती है कि यू कांट वेयर अ वेरी थिक पैंट्स और यू कांट वेयर अ थिक हुडी। तो हुडी भी ऐसी होती है जो गर्मी में पहनने वाली होती है, और पैंट्स भी वैसी होती है। तो मैं वही लेकर आया, उनको पहन के कनाडा में मेरी जो गांठ 74 बढ़ती थी, मैं बता भी नहीं सकता, इतनी ठंड लगती थी मुझे। और ये सारे के सारे बैग्स है कि मैं गया एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट में जाके आई वाज सो हैप्पी। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, फाइनली आई एम आउट ऑफ हियर। सारा का
साथ ड्रामे जो मेरी लाइफ में ड्रामे लेकर आ रहे थे, दे आर बैक आउटसाइड द एयरपोर्ट। मतलब ऐसा है नहीं कि बाकी लोग ड्रामे लेकर आते, लेकर तो मैं ही आता ड्रामे, बकचोद तो मैं ही हूँ सबसे ज्यादा। प्लेन का वेट करते करते आई वाज लाइक देयर इज लाइक अ मिक्स ऑफ हैप्पीनेस, देयर इज अ बिटर हैप्पी मोमेंट्स दैट कम टू यू एंड कम टू योर माइंड। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे आना बहुत पसंद है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि मैं तो भाई जा रहा हूँ कनाडा। मैं बैठा एयरप्लेन के अंदर और मेरे साथ में जो बंदा था वो पहली बार जा था कनाडा। जो उसके साथ में बैठी थी वो जा चुकी थी कनाडा 1-2 बार और वो बस विजिट करने गई थी इंडिया और वो वापस जा रही थी। एनीवेज तो मैं कनाडा में उतरा और भाई मैं तो बहुत थोड़े खुल गए थे सही में भाई। आई वाज लाइक मेरे टांगों से जो टिंगलिंग स्टार्ट हुई वो मेरे सर तक टिंगलिंग हो रही थी और मुझे ऐसा लगता है व्हाट द फक दिस इज सो गुड। एक तो देखो पहली बार आई वाज लाइक लुकिंग एट these, oh my gosh, such good looking tall men and they were all like out of a Hollywood movie. They, now that I look back at it, they were all like generic white dudes, but at that time I was like, oh my gosh, what the fuck, ये किस Bollywood movie का scene होने वाला है मेरे साथ जहाँ पे रोमांटिक हवाएं चलेंगी और ये इतना क्यूट सा 6 फीट टॉल लौंडा मेरे पास आएगा, अपनी अंग्रेजी में मुझसे बोलेगा कहाँ रह गए थे, तुम्हारा कितने टाइम से हम वेट कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं भीड़ भड़क के मैं छुटंका सा जा रहा था एयरपोर्ट एस्केलेटर से नीचे अपना बैग लेने के लिए। बैग का मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि इतने सारे बच्चे आ रखे थे वहाँ पे और सबके सब बैग्स एक जैसे ही दिख रहे थे। थैंक गॉड मेरे पापा ने मेरा नाम लिखा हुआ था मेरे बैग्स के ऊपर जो मुझे दिख गया था। तो उसके बाद मैंने अपना इमिग्रेशन प्रोसेस कम्प्लीट किया और मैं निकला एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इतनी साफ हवा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी साफ हवा इनहेल कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि यार दिल्ली से आके इतनी साफ हवा इनहेल करके मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये स्टोरी हाउ एंड व्हाई आई मूव्ड टू कनाडा। और अगर तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, 2 रुपए मेरे पास भी आने दो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर तुम्हें कोई सा भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या पता तुम जो टॉपिक बोल रहे हो वही टॉपिक मेरे साथ हुआ हो तो मैं अच्छी स्टोरी टाइम बना सकूं उसके बाद। और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो प्लीज मुझे फॉलो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।